नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी व्यापारी सभक आंदोलन के प्रसंग से। जनकपुर धामक रेलवे स्टेशन समीप रहल तरकारी बाजार हटौला बाद व्यापारी सब आंदोलन में उतरल। बाजार से अपना सबके विस्थापित के कहत व्यापारी सब काल जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 1 कार्यालय घेराव के संगे प्रदर्शन के छल। कोनो विकल्प नहीं द क हटौने कहत वो सब उप महानगरपालिका प्रति आक्रोश व्यक्त कलक। जैसे वार्ड आज 2 महीना पहले से ठेका नहीं देने चले आया के ठेकेदार मार के पीट के सबसे ढुआ वसूली करके डरे हम सब डरे ढुआ दी चलिए। मंडल नहीं मंडल कमेटी के अब हाथे में है नहीं से हमारा सब जानकारी नहीं बोले। और जबरदस्ती ढुआ केकरो से 100 केकरो से 150 केकरो से 200 रुपया रोज के वसूल के कमती में एक दिन में 10,000 11,000 रुपया रोज के उठा के घपलाबाजी कल काल अपने के 8-2 गते रहे 3 गते रहे 8-3 गते के सवेरे तक हम सुन चंदा दिली बट्टी देला के बाद की भेल एक रेलवे के डोजर आयल हमरा सुन के मछली वाला के फल वाला के कपड़ा वाला के तरकारी वाला के सब पर डोजर चला देला के बाद हम सुन मंदिर के पकड़ ली। अहाँ बट्टी ले चलिए। हमरा कम से कम 24 घंटा पहले हमरा नहीं कहली कि अहाँ तरकारी बाजार हटा लू, मछली बाजार हटा लू, कपड़ा बाजार हटा लू, जे हमरा छती बेलू छती के बिहोरते बट्टी तीरी चलिए। एकाएक हमरा सबके दुकान हटेलक डोडल से ना वही के कोई समाज है ना कुछ है ना कोई बात है ना व्यवस्था है। हमरा सबके दुकान हटेलक केला कहे पड़ते सामान है नहीं यहाँ। वो सब अपना सब बाजार व्यवस्थित कर बेर बेर आग्रह केलो पर स्थानीय प्रतिनिधि सब व्यवस्था के उपरा केलक। एहि क्षेत्र में करीब 30 वर्ष से तरकारी बाजार लगैत आयल। बाजार हटौला बाद करीब 200 व्यापारी विस्थापित भेल। किछु दिन बाद जयनगर जनकपुर रेल सेवा शुरू हेबाक तैयारी रहला से तरकारी बाजार हटाओल गेल। एम्हर वार्ड अध्यक्ष शत्रुघ्न शाह के अनुसार बाजार के दोसर ठाम व्यवस्थापन करबाक लेल छलफल भ रहल अछि। हनुमान मंदिर के अध्यक्ष जी अपने मिला के चले कल के इनका सबके हटा देंगे। वास्तविक कनी पीड़ा तो है मन हमारे उज्ज्वलवासी है चाहे गाँववासी अभी तो मन हमारे माई बाप है भाई बहन है इनका सबके हम सब कम से कम कत निक होते के लगे। अब रोड कारखाना के जो मुसहरी टोल में जाए होगी तो वह जो देखिए अपने के जमीन कम से कम लगभग 10-12 कट्ठा शायद क्षेत्रफल है। तो हम सब कम से कम वो जो पोहर है जतवा भी फेंके है तो से हम सब टोलवासी भी जब बैठ के सलाह विचार लगे कम से कम ओहू में भाई कारखाने के तो निजी में तो हमें सबके दे सके ना। हम सब तो व्यक्तिगत नहीं मांग रहा छे जथा भावी बाजार व्यवस्थापन लेल विभिन्न मंदिर आ समिति के जमीन सब के विकल्प में राख के बातचीत भ रहल आ जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के प्रमुख आ उप प्रमुख से सेहो छलफल भ रहल हुनक कहब छल। प्रदेशक सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह मधेशक वीर पुरुष सब आ शहीद सबक सपना अनुसारे प्रदेश सरकार बनल कहत आब ओ वीर सपूत सब मधेश के लेल देखने सपना साकार करे के समय आयल धारणा रखलेने। जनजाति कल्याण आश्रम नेपाल से जनकपुर धाम वार्ड 8 स्थित रत्न सागर जल सरोवर कात में संचालित आमाको माया छात्रावास जनकपुर धामक नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम के संबोधन करत मंत्री शाह स्वयं सबक राजनीतिक गुरु स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह जेहन बहुतो मधेसी के इच्छा अनुसार सरकार बनल कहत आब काम करक बेर आयल बतौलनि। कायम भ गेलै हमर सबके राजनीतिक गुरु स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह के जे सपना छलै कि मधेश के जब अपन सरकार हेतै मधेश में जे मधेसी के शासन हेतै तखने मधेश के विकास हेतै। त आइ विभिन्न तरह के बाधा अवरोध के बादो जे छै लेकिन प्रदेश सरकार के स्थापना भ गेल छै। आब कुछ अधिकार के बात चल रहल छै। प्राय हम जे दिन मंत्री बनल छलौं 16 गते समारोह के बीच मंत्री शाह जनकपुर धाम उप महानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम संगठन मंत्री अतुल जोग गरीब आ विपन्न जेहनदार छात्रा सभक लेल निर्माण कयल गेल छात्रावासक लोकार्पण करय के साथे पशुपति शिक्षा मंदिर परिसर में वृक्षारोपण समेत कयल गेल छल।
कार्यक्रम में आश्रम नेपालक अध्यक्ष प्रभुदयाल जलान आ कार्यक्रम संयोजक शंभु प्रसाद प्रेमी सहित विभिन्न वार्ड के वार्ड अध्यक्ष सब समाजसेवी सबके सहित उपस्थिति छल। कर्मचारी सब बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद में तालाबंदी केलक अछि। काल जनकपुरक बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद में ओहिठामक कर्मचारी के अध्यक्ष शालिग्राम सिंह ऊपर विभिन्न आरोप लगबैत कार्यालय में तालाबंदी कयल गेल अछि। ओहिठामक कर्मचारी सभक अनुसार कार्यालय में कर्मचारी के काज करबाक वातावरण नहीं रहल आ अध्यक्ष सिंह कार्यालय भीतर काज करबाक कर्मचारी के जथाभावी गाली गलौज करबाक तथा धमकी सेहो देने जेहन क्रियाकलाप कयलक अछि। एखन कार्यालय में जम्मा 26 गोटे कर्मचारी रहल आ बीतल 6 महीना से तलब नहीं पौने उपराग ओसब व्यक्त कयलक अछि। मंडल विकी चौधरी जी छै, दुनू आदमी हम सब उनका जोरे बेराबारी अबै छी जाइ छी। आइ तक एकटा टीए नहीं, एकटा खर्चा नहीं। एना जेना कि रस्तो में हम सब ओते बड़का गाड़ी लग जाइ छी, 1 करोड़ के लगभग गाड़ी है, एकटा खर्चा नहीं हमरा सबके दै छै। ओहि लए जाइ छी तऽ पतंजलि के एकटा हमरा सबके रूम देने छै, ओहि रूम में हम सब रहै छी, अपन खाना ताना बना के खाइ छी, रहै छी। फोन 10 बजे रात तक ली, 12 बजे रात तक ली उनका जोरे काम कैली। शनिवार के दिन छुट्टी के दिन वो अपना व्यक्तिगत गाड़ी छै उनका स्ट्रॉम किया वो सब हमारा सब चलबेलक, वो चले छुट्टियों के दिन हम सब चला दै छी। 67 साल फागुन 11 गते के कार्यकारी समिति के निर्णय भेले, ओहि अनुसार से हम ऑफिस में अइली। हमर श्रीमान छलखिन, मेरा ड्राइवर छलखिन हल्का सवारी चालक में स्वर्गीय विजय कुमार राय। तो उनका कार्यरत समय में उनका निधन भ गए, एक्सीडेंट भ के। तो ओहि जगह पर हमरा रखल गेले। तो हम 8 साल से तक कार्यरत छलियो। कोई अध्यक्ष आवे छलखिन तो हमरा कहियो एना टॉर्चर नहीं कहलखिन। ये हमरा पहले कहलखिन खाना बनाए पड़ते यहाँ के, हमार खाना बनाए पड़ते प्रश्न। हम कहलिए हमार छोट बच्चा है अखन सर, तो हम अखन रात में तम आके खाना नहीं बना सकते, दिन में होते हम 10 बजे आवे छी बना देव। तो कहलखिन पहले कहलखिन ठीक है, अब बाद में उनकर मनसाई की छले तो खाना बनाए ला रखलखिन एगो लड़का के, आ ओहि जगह पर हमरा जगह पर ओकरा रख देलखिन, हमरा हटा देलखिन। कहलखिन हाँ अब कल से नहीं आओ, हाजिरी उजिरी सब काट देलखिन बिना मर्जी से। हाँ अपन मर्जी से अपने हाथ में बढ़ा सर आगे के ना कदी करे उ सब से बहुत रंग के सब दिन आबै छी काज करे नहीं उ महीना में 1 बेर 2 महीना में 1 बेर मात्र आबै छी अध्यक्ष काज करे काज करला कहियो अइबे नहीं करे। एहने सन जरूरी जना कि हाकिम के शायद इंटरव्यू तक लगी मात्र आइली, तक बाद फिर चल जाते कल परसों तो ओहने आवे है काम रहल त आइल नहीं। कर्मचारी संगीता देवी रायक अनुसार बृहत्तरक कर्मचारी रहल हुनक श्रीमान विजय कुमार रायक मृत्यु भेला बाद हुनक श्रीमानक ठाम में हुनका कार्यालय में खाना पकाब रखने, मुदा एखन अचानक हुनका हटाकर अध्यक्ष अपन चीन जान के व्यक्ति संजीव श्रेष्ठ के ओहि ठाम में रखने आरोप लगल। संगे कार्यालय में पहिनका काज लगबाक फर्नीचर के पुनर्निर्माण कऽ नया फर्नीचर बनेबाक तथा कार्यालय के सामान सब बाजार से कम मूल्य में खरीद कऽ बेसी मूल्य के बिल बनाकर पेश कऽ पैसा खेने से कर्मचारी सब आरोप लगाबे। संगे अध्यक्ष ऊपर जखन धरि कार्यवाही नहीं है तखन धरि अपन सब कर्मचारी सब काज नहीं करबाक आ तालाबंदी कऽ रहल सेहो ध्यानाकर्षण करौलक अछि। लिने भनेर कस्तो काम नगर्ने तर तलब चाहियो। यो तालाबंदी को कार्यक्रम किन स्टाफ 1 महिनादेखि यहाँ आउँदैन, हाजिर पनि छैन, उसलाई टेलिफोन र मौखिक पूरा गर्दाखेरि जवाब दिँदैन। आज आउँदाखेरि उसलाई स्पष्टीकरण सोध्यो, त्यस कारणले उसलाई त असन्तुष्टि छ। कतिवटा कर्मचारी छ? अब धेरै छैन, उसलाई 2टा छ। अनि यसको निकास के त? निकास के हो, उहाँहरूले बुझेर सम्झेर आउनुहुन्छ। यो बृहत्तरलाई काम गर्नुहुन्छ, अफिसमा आफ्नो जस्तो तलब खानुहुन्छ, त्यो जनताको ट्याक्स र करबाट आउँछ, त्यस अनुसार काम गर्नुहुन्छ भने ठिक छ। नभए कानुनी, मैले यो व्यक्तिगत अफिस होइन, यो सरकारी अफिस हो, कानुनी प्रक्रिया जे हुन्छ त्यस अनुसार त्यो हुन्छ। काम गर्दैन भनेको तर अफिसमा हुन्छ। मैले भनेको त्यो 1-2 महिनादेखि अफिसै आएको छैन। एम्हर अध्यक्ष सिंह कर्मचारी विभिन्न बहाना में काज कर नहीं मानल आरोप लगौलनि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालक बेटा प्रकाशक पहिल स्मृति सभा में भाव विहल भेल छल। ललितपुरक खुमलटार स्थित अपने निवास में अपन एकमात्र बेटा प्रकाशक पहिल स्मृति सभा में दाहाल आंसू गिरबैत भाव विहल भेल छल।
ओ 1 वर्ष पहिने बेटाक निधन भेला पर पार्टी सम्हारू कि घर सम्हारू स्थिति आयल, मुदा समग्र राष्ट्र आ सभक सहयोग में अपन दुनू सम्हार सफल भेल सेहो स्मरण करौलनि। अध्यक्ष दाहाल बेटाक असामयिक निधन भेल कहला पर भाव विहल भेल छलथि। ओ प्रधानमंत्री केपी ओली संभालने कही का आग्रह के स्मरण करत शोक के शक्ति में बदल कर राष्ट्र हित के निरंतर लाग परब प्रण से होलन। वही अवसर में अध्यक्ष दाहाल देश जनता आ पार्टी नेता तथा कार्यकर्ता सब साथ नहीं देने रहल पर अपन परिवार विघटन भ सकबाक सेहो कहलन। ओ परिपक्व होइत गेल बेटा प्रकाशक असामयिक निधन से बड़का क्षति पहुंचल सेहो बतौलनि। सजिलो थिएन त्यसको सामना गर्ने कुरा, तर सिंगे राष्ट्रका सबै नेपालीहरूको माया, तपाईहरू सबैको सद्भाव, प्रेम, हौसलाको कारणले असम्भव जस्तो लाग्ने त्यो पीडाको पनि हामीले सामना गर्यौं। अहिले भर्खरै प्रधानमन्त्रीजीले जे बताउनु भयो त्यति बेलाको ठोस स्थिति के थियो र त्यो कसरी हामीले त्यसलाई शोकलाई एउटा नयाँ। दाहाल संगे रहल हुनक पत्नी सीता सभा भर भाव विहल अवस्था में रहल छली। मंच में रहल सीता के बेटी के संभाल पड़ल छल। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री केपी ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा, प्रतिनिधि सभा सभामुख कृष्ण बहादुर महरा, पूर्व प्रधानमंत्री सब, मंत्री सब, विभिन्न राजनीतिक दलक नेता सब, सांसद सब लगायत के उपस्थिति छल। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति पुन, प्रधानमंत्री ओली, अध्यक्ष दाहाल संयुक्त रूप में प्रकाश दाहालक स्मृति ग्रंथ से विमोचन किने छल। प्रधानमंत्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देश और जनता के हित में योगदान कर सबके आह्वान करें। प्रधानमंत्री ओली जनता के हित में योगदान कर सकला पर स्वर्गीय प्रकाश दाहाल प्रति सच्चा श्रद्धांजलि हेबाक विश्वास व्यक्त करें। स्वर्गीय प्रकाश दाहालक प्रथम स्मृति दिवस के अवसर पर खुमलटार स्थित पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास में कायल भोरे आयोजित स्मृति सभा के संबोधन करते वो शोक के शक्ति में बदल कर जीवन के गतिशील बनाकर राख से हो दाहाल परिवार के आग्रह करें। कार्यक्रम में भाव विहल अवस्था में रहल दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आ हुनक परिवार के प्रधानमंत्री ओली मृत्यु घुरावा अथवा सुधार नहीं सकल वाला विषय रहल स्मरण करबैत संयमता अपनाव से बेर बेर आग्रह करें। खबर विषयमा लेखिएका थुप्रै प्रकाशप्रति हाम्रो साँचो श्रद्धाञ्जली स्मरण पनि त्यसैबाट हुन्छ कि हामीले देशका लागि जनताका लागि अब अगाडि बढाउने कुरामा योगदान गर्न सकौँ। प्रकाशप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र परिवारले तत्काल पनि जसरी संयम देखायो त्यसको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। फेरि पनि पीडा त भइरहन्छ तर त्यसलाई संयमका साथ जीवनलाई गतिशील बनाएर अगाडि लगिराख्नुपर्छ। त्यसका निम्ति म प्रधानमंत्री ओली स्वर्गीय प्रकाश दाहालक निधन से पूरा पार्टी देश और जनता एखनो पीड़ा में रहल कहे तो ओहि के शक्ति में बदल कर देश और जनता के सेवा में लाग रहल प्रतिबद्धता से हो व्यक्त करें। ओ प्रकाश दाहाल के समझदार युवा नेता के रूप में से हो चित्रण करें। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस वर्तमान सरकार अधिनायकवाद दिशा आगा बढ़ रहा आरोप लगौलक। कायल पार्टी कार्यालय सानेपा में आयोजित 3 नंबर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गोष्ठी के संबोधन करते सभापति शेर बहादुर देउवा वर्तमान सरकार अधिनायकवाद दिश जा रहा दावी करें। 2 तिहाई के सरकार गठन संगे देश में राजनीतिक स्थिरता आयल चर्चा केलो पर एकर महसूस जनता कर नहीं सकल कहते देशक राजनीति सत्ता उन्मुख होइत गेलो पर चिंता व्यक्त करें। अधिनायकवाद प्रजातंत्र के नष्ट करवा कहते 2007 साल से प्रजातंत्रक पक्ष में लड़त आयल पृष्ठभूमि में फिर से एक बेर प्रजातंत्र और लोकतंत्र के संरक्षण के लिए एकजुट होब कार्यकर्ता के निर्देशन दिले। सर्वसत्तावाद उन्मुख सरकारक नियत आ अधिनायकवादी चरित्र सदा के लेल खत्म कर पार्टी सशक्त प्रतिकार कायल जेबा में जोर दिलन। प्रजातंत्र रक्षा के लेल बीतल समय में भेल गलती कमजोरी के बिसैर कर एकजुट भ आगा बढ़ से हो नेता कार्यकर्ता के निर्देशन दिलन। नेपाली कांग्रेसक युवा नेता गगन थापा वर्तमान सरकारक नियत आ क्षमता पर प्रश्न उठल बतौलनि। पार्टी कार्यालय सानेपा में आयोजित 3 नंबर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गोष्ठी के संबोधन करते नेता थापा संविधान कार्यान्वयन में कांग्रेस जिम्मेवार पूर्ण भूमिका निर्वाह केलो पर
सरकार जनता आ प्रतिपक्ष दल प्रति उत्तरदायी आ जिम्मेवार नहीं बनल बतौलन। ओ संविधान कार्यान्वयन के लेल आवश्यक विधेयक पारित कर कांग्रेस जिम्मेवार तरीका सब भूमिका निर्वाह के दावी कलन। मुदा लोकतंत्रक संरक्षण में सरकारक नियत क्षमते में प्रश्न उठला से नियत आ प्राप्त सफलता के बीच कांग्रेस नया रास्ता बनाव सकबाक बतौल। प्रश्न क्षमताको संविधान कानुनको सन्दर्भमा एक ठाउँमा पनि हामीले यो सरकार हाम्रो होइन, यो सरकार अप्ठ्यारोमा पार्नुपर्छ भन्ने हामीले लागेको। हामी हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गर्दैछौँ। तर हाम्रो प्रश्न यो सरकारले संविधान कानुन गर्ने सरकार मात्र यो पार्टी जसको हातमा अहिले सत्ता छ उसले संविधान कानुनको सन्दर्भमा नियत जस्तै क्षमता राख्छ कि राख्दैन? संविधानले भनेको कुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन? संहिताको व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन? लोकतन्त्रलाई थप समावेशी बनाएर लिएर जाने कुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन? र सँगसँगै अर्को प्रश्न भनेको संविधान टिक्ने भनेको जनता। तर यो सबैको बिचबाट महासमितिबाट आउँदै गर्दा सब अनुगमनशील नेपाली कांग्रेसले भरोसा पार्टी र साथीहरुमा मात्र हो। नेता थापा महासमिति बैसार संगठन सुदृढीकरण तथा दीर्घकालीन आ अल्पकालीन रूप में अवलंबन कयल जेबाक राजनीतिक संगै राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वको विषय में प्रभावकारी निर्णय कयल जेबाक बतौले। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला नेपाल विद्यार्थी संघ के महाधिवेशन 2 महीना बाद घुसकेबाक पार्टी केंद्रीय कार्य समिति के निर्णय प्रति असंतुष्टि व्यक्त कयलनि। महामंत्री कोइराला 2 महीना भीतर नेवी संघ के महाधिवेशन संपन्न कराव संभव नहीं रहल कहत पार्टी केंद्रीय कार्य समिति कायल बैसल बैसारक निर्णय प्रति असंतुष्टि व्यक्त कयलनि। काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम बाद संचारकर्मी सब रखने जिज्ञासा के जवाब दैत अपने नेवी संघ के महाधिवेशन की मिति 6 महीना पाछा घुसकेबाक पक्ष में रहल से स्पष्ट कयलनि। कायल साँझ बैसल पार्टी केंद्रीय कार्य समिति बैसार में सभापति शेरबहादुर देउवा नेवी संघक म्याद 2 महीना मात्र बढ़ेबाक प्रस्ताव बहुमत से पारित भेल छल। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद समाचार में फिर से स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। सरकार कायल से राष्ट्रीय परिचय पत्र वितरण शुरू कर आवक 3 वर्ष भीतर देश भर राष्ट्रीय परिचय पत्र वितरण करबाक लक्ष्य के साथ सरकार 5 थर से शुभारंभ कर लागल है। 5 थर के शहीद मंच में विशेष कार्यक्रम का गृहमंत्री रामबहादुर थापा बादल फिदिम नगरपालिका 4 शांतिपुर के 101 वर्षक भगवती देवी भंडारी के सबसे पहले राष्ट्रीय परिचय पत्र प्रदान कर वितरण के शुभारंभ करवा कार्यक्रम है। राष्ट्रीय परिचय पत्र के लेल ओहिसँ पहिने भंडारी से विवरण संकलन कयल गेल छल। कायल 5 थरक और 50 गोटे के सेहो परिचय पत्र वितरण करबाक तैयारी है। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लाल बाबू पंडित तोकने कार्य क्षेत्र में जाकर कार्य करे वाला कर्मचारी सबके निर्देशन दिलनि। मंत्री पंडित कर्मचारी सब प्रति असंतुष्टि सेहो व्यक्त कयलनि। ओ देश नहीं चिनबाक मुदा विदेश चिनबाक कर्मचारी सब देश के काज नहीं भेल सेहो स्पष्ट कयलनि। कायल ललितपुर में आयोजित 33वां आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ करैत मंत्री पंडित अपन कर्म प्रति जवाबदेही होइत आवश्यक प्रशिक्षण देबऽ सेहो माथ हाथ के निकाय के सचेत करौलनि। कर्मचारी सब देशक हित होइत काज नहीं केने मंत्री पंडितक उपरा गए। गर्दाखेरि मैले 32औं ब्याचमा ब्याचको ट्रेनिङ लिएर मन्त्रालय पुग्दाखेरि सबैलाई खटाउँदै गइयो। एकजना आएर नमस्कार गर्नुहुन्छ, म कहाँ खटिने भन्नुहुन्छ। मेरो त 18 दिन मात्र सेवा अवधि छ, अब म कहाँ खटिने भन्नुहुन्छ। मैले अतिरिक्तमा राखेर उहाँलाई चाहिँ बिदा गर्नु पर्यो। सेवा लोक सेवाको यो विधिबाट उत्तीर्ण भएर आएर 6 महिनासम्म ट्रेनिङ लिइसकेपछि अनि काम गर्न मात्र 18 दिन बाँकी भयो। मंत्री पंडित दुर्गम क्षेत्र के स्थानीय तह काज करवा कर्मचारी के और सुविधा उपलब्ध करवा घोषणा समेत कयलनि। ओ कर्मचारी के आवश्यक सेवा सुविधा वृद्धि कर सरकार संघीय निजामती सेवा एनबाक तैयारी कर रहल सेहो जानकारी दिलनि। काठमांडू महानगरपालिका फोहर मेला व्यवस्थापन के काज में अवरोध पहुंचौने कर्मचारी सबके कार्यवाही कर लागल है। काठमांडू महानगरपालिका के मेयर विद्या सुंदर साक्य फोहर मेला व्यवस्थापन के काज में अवरोध पहुंचौने कर्मचारी के कार्यवाही करबाक चेतावनी दिलनि। कायल काठमांडू टेकू स्थित फोहर व्यवस्थापन केंद्र में फोहर व्यवस्थापन संबंधी प्रविधि परीक्षण कार्यक्रम में सहभागी भेल ओ संचारकर्मी 40 लाख से बेसी व्यक्ति रहल काठमांडू में फोहर के व्यवस्थापन कर अवरोध पहुंचौने जो ककरो भी कार्यवाही के दायरा आना संबंधित निकाय के सचेत करौलनि। काठमांडू को फोहर व्यवस्थापन के लेल
सिस्टडोलक विकल्प के विषय में सेहो परामर्श भ रहल ओ जानकारी करौलनि। राजधानी में जैविक फोहर के दुर्गंध हटाव वाला विधि के परीक्षण कयल जा रहल अछि। काठमांडू महानगरपालिका के नेतृत्व में काल्हि भोरे टेकू ट्रांसफर स्टेशन में खून मिलल मुर्गी के पाँख, भैंसी के गोबर लगायत के जैविक फोहर में माइक्रोबायो पॉजिटिव बैक्टीरिया मिलाकर दुर्गंध हटेबाक विधि के परीक्षण कयल गेल अछि। एडमा इंटरनेशनल कंपनी के प्रतिनिधि के अनुसार एहि विधि से फोहर से उत्पादन होबय वाला दुर्गंध हटैत अछि। ई विधि जैविक फोहर में प्रयोग कयल जाइत अछि। ई बैक्टीरिया सकारात्मक बैक्टीरिया रहल अछि। एहिसँ मानव स्वास्थ्य में कोनो असर नहीं हैत। निष्क्रिय बनाकर राखल गेल बैक्टीरिया के सक्रिय बनाकर एकर प्रयोग कयल जाइत अछि। बेस त अपन समाचार एखन लेतबे पल पल खबर तेज नजर देखैत रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।